खुश होंगे। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो भूलकर भी ये 10 गलतियां न करें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम करते रहते हैं और नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का एक सबसे प्रसिद्ध कोट है, Whatever you think that you will be. If you think yourself weak, you will be. If you think yourself strong, you will be. It means यदि आप अपने आप को सोचेंगे कि कमजोर हो तो आप धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे, और यदि आप सोचोगे कि मैं स्ट्रांग हूँ और मैं ये चीज कर सकता हूँ। कई बार हम कुछ काम करते हैं और पहले ही खुद को वीक समझ लेते हैं, तो न तो वो काम हो पाता है और न ही हमारे काम बन पाते। इसी तरह से हम यदि पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होता है, और यदि हम नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं तो हम अपनी पूरी लाइफ को नेगेटिव बना लेते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 10 गलतियां न करें जो पॉजिटिविटी के मार्ग में प्रॉब्लम या बाधा उत्पन्न करती है। सबसे पहला है नेगेटिव लोगों के पास रहना। हम अपनी कंपनी में, अपनी संगत में अधिकतर नेगेटिव लोगों को रख लेते हैं, जो खुद तो नेगेटिव होते ही हैं, साथ में धीरे धीरे हमको भी नेगेटिव करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमें नेगेटिव लोगों का संग नहीं करना चाहिए ताकि हम पॉजिटिविटी के रास्ते में आगे बढ़ सकें। इसी पर स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली रिजेक्ट एज अ पॉइजन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ऐसी प्रत्येक चीज जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, तो ऐसी चीजों को त्याग कर देना ही बेहतर है। चाहे वो दिमागी तौर पर हो, मानसिक लेवल पर हो, स्पिरिचुअल लेवल पर हो या शरीर के तौर पर। यदि हमारे शरीर को कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, कोई चीज सूट नहीं कर रही है, या हमें किसी चीज से इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसी चीजों का त्याग कर देना ही बेहतर है। और ऐसी चीजें जो हमें मेंटल लेवल पर डिस्टर्ब करती हैं, उनका सिलेक्शन करके उन्हें अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। और तीसरा, यदि कोई स्पिरिचुअलिटी हमें आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ने से रोक रही है तो उन चीजों का भी त्याग कर देना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है नेगेटिव कंटेंट देखना या सुनना। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम सुबह उठकर ही मोबाइल या न्यूज सुनने लगते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हम रात भर की नींद के बाद सुबह फ्रेश स्टार्ट करते हैं, तो सुबह सुबह अच्छी चीजें ही अपने माइंड में डालें। अथवा यदि आप मॉर्निंग में ही नेगेटिव कंटेंट अपने माइंड में डाल लेंगे तो फिर दिन भर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे। नेक्स्ट है निरंतर सोचते रहना। हम क्या करते हैं, अपने प्लान के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। हमें एक्शन पर ध्यान देना होगा। यदि हम कोई चीज करना चाहते हैं तो उसे सिर्फ सोचते नहीं रहना है, उसके लिए कुछ न कुछ करना भी है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। लेजी नहीं होना है, सब चीज पॉसिबल है, सब कुछ इजी है यदि आप उस चीज को करने में अपना समय लगाते हैं। फोर्थ है खुद को ब्लेम करना। कई बार हमसे पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए हम खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद से ही नेगेटिव टॉक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी आत्म छवि खराब हो जाती है। इसलिए भले हमसे किसी भी तरह की कोई भी गलती हुई हो, क्रिटिसाइज न करें, उस गलती को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके उसे करेक्ट करने का प्रयास करें। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा है, लेट पीपल से व्हाटएवर दे लाइक, stick to your own convictions and rest assured the world will be at your feet. They say have faith in this fellow and that fellow, but I say have faith in yourself first. That's the way. सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। गलतियां तो हर इंसान से होती है, इसलिए खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करें। दूसरों की एडवाइस हमेशा सही मानना। कई बार हम दूसरों से सलाह लेते हैं अपने मसलों में, लेकिन हम ये चेक करना भूल जाते हैं कि उनके द्वारा दी गई सलाह सही है या नहीं, या हमारी सिचुएशन में ठीक बैठ रही है या नहीं। हम उन्हें सही मानकर अपनी लाइफ के डिसीजंस ले लेते हैं और कंफ्यूजन से भर जाते हैं। इसलिए हमेशा चेक करें कि क्या उनके द्वारा दी गई सलाह सही है या नहीं, उस सलाह का आपकी लाइफ पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। जब हमें शारीरिक कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, न कि इंजीनियर के पास। इसीलिए किसी से भी एडवाइस मांगते समय बिल्कुल ध्यान रखें।
छठवा, सबसे बड़ी गलती हम ये कर लेते हैं कि हम अपनी लाइफ में दूसरों को हस्तक्षेप करने का मौका दे देते हैं। हमें अपने मसलों पर स्वयं विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। दूसरों के हस्तक्षेप से बचना चाहिए। अपने उद्देश्य या गोल पर ध्यान न देना। हम अपनी लाइफ में सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर लेते हैं कि हम अपने उद्देश्य या गोल पर ध्यान नहीं देते, बल्कि नकारात्मक सोचने लगते हैं। क्या ये मुझसे हो पाएगा या नहीं। इससे बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में अपने उद्देश्य या अपने गोल को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने का प्रयास करें। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा है, डू नॉट अफ्रेड, थिंक नॉट हाउ मेनी टाइम यू फेल, नेवर माइंड, टाइम इज इनफाइनाइट, गो फॉरवर्ड, असर्ट योरसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड लाइट मस्ट कम। इट मीन्स बिल्कुल भी न डरें कि आप अपनी लाइफ में कितनी बार फेल होते हैं। हर बार खड़े हो और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास करें। खुद को समय न देना। आजकल की इस भागदौड़ भरी लाइफ में हम इतना बिजी हो जाते हैं अपने जॉब में, यदि हम फीमेल्स हैं तो अपने घर में इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद को भी समय नहीं दे पाते। इसलिए धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं और अपना घर बनाते रहते हैं। इसलिए याद रहे कि खुद को दिन में समय देना न भूलें। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा है, टॉक टू योरसेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे, टॉक टू योरसेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विथ एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप हो सके तो दिन में कम से कम एक बार अपने से बात करें, अपने से टॉक करें, खुद से मिले। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक एक्सीलेंट व्यक्तित्व से मिलना मिस कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट गलती हमारी ये हो जाती है कि हम आत्ममंथन और मनन चिंतन करना भूल जाते हैं। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, जीवन की कोई भी सिचुएशन हो, सबसे पहले हमें मनन चिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या ये सिचुएशन मेरे लिए सही है या गलत। हमें किसी भी चीज के निर्णय लेने से पहले हमारे पास दो रास्ते होते हैं, हमारे पास चॉइस होती है। लेकिन एक बार जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आत्ममंथन और मनन चिंतन करें, न कि चिंता करें। चिंता चिता के समान होती है। अगली सबसे बड़ी गलती हमसे ये हो जाती है कि हम खाली बैठते हैं। खाली न बैठें, कुछ न कुछ क्रिएटिव काम करते रहें। हमारी ऊर्जा यदि क्रिएटिव काम में नहीं लगेगी तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, खाली न बैठें। कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर है, और ये 100% सही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को रिड्यूस करने में और नेगेटिविटी को खत्म करने में ये काफी सहायक सिद्ध होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा टॉपिक या कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा और आप अपनी लाइफ में किस चीज को कम करने का प्रयास करेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें।